हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे और डेफिनेटली अपनी स्टडीज भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो दिस इज साक्षी एंड वी आर स्टडिंग ज्योग्राफी टुगेदर। अभी हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 दैट इज इंडिया एंड इट्स लोकेशन। तो इंडिया की लोकेशन हम ऑलरेडी देख चुके थे कि कहां पर ये लोकेटेड है, और इंडिया का डिवीजन कैसे, पॉलिटिकल डिवीजन हम ऑलरेडी देख चुके थे। इंडिया कैसे 28 स्टेट्स में डिवाइडेड है एंड उसके अलावा 8 यूनियन टेरिटरीज भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये इतना हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अभी हम इंडिया का फिजिकल डिवीजन यहाँ पर देखने वाले हैं कि फिजिकली ये जो पॉलिटिकली थी ये तो ह्यूमंस ने, मतलब हमने कैसे इंडिया को पर्टिकुलर टेरिटरी में, स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है अपनी इजीनेस के लिए। ठीक है, क्योंकि एक गवर्नमेंट जो है पूरी इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकती है, पूरी इंडिया को मैनेज नहीं कर सकती। इट इज अ वास्ट कंट्री। सो दैट्स वाई हमने इसको 28 स्टेट्स में 28 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि वहां की लोकल गवर्नमेंट वहां को मैनेज आउट कर सके। हम बात कर रहे हैं इंडिया ना केवल पॉलिटिकली डिवाइड है बल्कि फिजिकली, मतलब कि ऑलरेडी नेचुरली भी कैसे डिवाइडेड है इंडिया, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। बट इन द लास्ट क्लास आई थिंक वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट द 8 यूनियन टेरिटरी। तो जल्दी से विद इन 2 मिनट्स लेट्स डिस्कस अबाउट अवर 8 यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन सी वो 8 यूनियन टेरिटरीज थी उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं नॉर्थ से, टॉप से। यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है वो है लद्दाख। लद्दाख इज देयर। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे ये दोनों जो भाई बहन है ना, हरियाणा और पंजाब, इनकी कैपिटल जो है चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ इसकी कैपिटल तो है, साथ साथ ये एक यूनियन टेरिटरी भी है। उसके अलावा दिल्ली जो हमारी इंडिया की कैपिटल है, इट इज ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी। तो ये हो गई यूनियन टेरिटरी। उसके अलावा अब हम यहाँ साउथ वाले पार्ट में आते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग पहले यूनियन टेरिटरी थी, जैसे कि अब मर्ज कर दिया गया है, दादर नगर एंड हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये दोनों यूनियन टेरिटरी यहाँ पर लोकेटेड है। उसके अलावा ये आपको आइलैंड दिख रहा है एक, और एक यहाँ पर आइलैंड दिख रहा है। तो ये जो आइलैंड है ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और यहाँ पर है लक्षद्वीप आइलैंड। उसके अलावा वन मोर a union territory is there which is located here, that is पुडुचेरी। तो ये हो गई हमारी ऑल 8 यूनियन टेरिटरी। जल्दी से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारी 8 यूनियन टेरिटरी है। अब जल्दी से हम हमारे फिजिकल डिवीजन पे आते हैं, कैसे इंडिया फिजिकली डिवाइडेड है। देखिए, ध्यान से देखिए इस मैप को। पहले मैं आपको एक ब्रीफली डिवीजन बता देती हूँ कि कैसे कैसे डिवीजन किया गया है। So let's see here, let's see this map। इस मैप को देखिए ध्यान से। ये वाला जो पूरा जो पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट यहां पर है पूरे पूरे में माउंटेन्स। इस पूरे पार्ट में माउंटेन्स है। अब इन माउंटेन से हम जैसे ही नीचे आते हैं, इतने इतने पार्ट में है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ पर सिचुएटेड है। ये रहे हमारे पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स। ये हो गए नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न की प्लेन के बाद ये जो इस टाइप का आपको शेप दिखाई दे रहा है, ये है हमारा इंडियन प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू। और उसके अलावा यहाँ पर है हमारा डेजर्ट, और ये जो पास ओशियन से कनेक्टेड ये जो एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज कोस्टल एरिया। और इसके अलावा आइलैंड, मतलब कि ऐसा लैंड जो ऑल 4 साइड से किससे घिरा हुआ है, वाटर से, उसे हम आइलैंड बोलते हैं। तो हमारे इंडिया की टेरिटरी में कुछ आइलैंड्स भी आते हैं, जैसे कि ये अंडमान एंड निकोबार एंड यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप जो है, दिस ऑल्सो कम्स अंडर द इंडियन टेरिटरी। अब कहाँ पर क्या लोकेटेड है और किस लैंडफॉर्म को क्या बोलते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले माउंटेन्स जब मैं बोल रही थी, तो ऐसा लैंड जो कि नॉर्मल हमारी जो लैंड का लेवल है उससे हाई है और इस टाइप से स्लैंटिंग वे में बना हुआ है, इस टाइप के लैंडफॉर्म को हम बोलते हैं माउंटेन। आप सभी ने देखा होगा पहाड़ों को, तो उसे हम माउंटेन्स बोलते हैं। उसके बाद जब हम जैसे यहाँ पर इस पार्ट में आते हैं इंडिया के, यहाँ पर एकदम प्लेन सरफेस, तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। और नॉर्दर्न प्लेन्स के अगर हम यहाँ वेस्ट साइड में जाते हैं तो एक अलग हमें लैंडफॉर्म दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं इंडियन डेजर्ट, जहाँ पे सैंड, जब भी आप डेजर्ट के बारे में सुनते हैं तो सैंड आपके माइंड में आता है। तो हाँ, ऐसा ही लैंडफॉर्म हमारे इंडिया में भी प्रेजेंट है।
उसके बाद बात करते हैं इस टाइप का, ये जो शेप दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं प्लेट्यू। अब प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू मतलब ऐसा लैंड जो नॉर्मल सरफेस से ऊपर तो है लेकिन माउंटेन्स की तरह ऐसे स्लाइडिंग नहीं है, ऊपर से भी प्लेन है। मतलब अगर एक माउंटेन ऐसा है उसको बीच में से कट कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? एक प्लेट्यू बन जाएगा। तो ऐसा ही एक पूरा प्लेट्यू हमारे यहाँ पे साउथ इंडिया में और सेंट्रल और साउथ इंडिया को कवर करते हुए यहाँ पे प्रेजेंट है। और उसके अलावा ओशियन से कनेक्टेड जो एरिया है उसे हम बोलते हैं कोस्टल एरिया। तो चलिए देखते हैं इन सब के बारे में। इंडिया इज मार्क्ड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। बहुत सारे अलग अलग फिजिकल फीचर्स है। कौन कौन से अभी हमने देखे। यहाँ पे माउंटेन्स है कहाँ? नॉर्थ में। प्लेट्यू है कहाँ? सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में। उसके बाद प्लेन्स हमने देखा, नॉर्दर्न प्लेन्स, और उसके बाद कोस्टल प्लेन्स मतलब कोस्ट हमने देखे, और आइलैंड्स। तो ये मेनली 6 डेजर्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मेनली 6 लैंडफॉर्म्स आर प्रेजेंट हेयर। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे नॉर्थ वाले एरिया से। तो देखिए ध्यान से, आपके एनसीईआरटी बुक में भी मैप गिवन है, जल्दी से बुक खोल के मैप को ध्यान से देखिए कि कहाँ कहाँ पे ये जो 3 लाइंस आपको यहाँ पे डिपिक्ट की जा रही हैं, 3 लाइंस दिख रही हैं, ये माउंटेन्स की ही लाइंस हैं इस टाइप से। अब ये क्या है? इन्हें हम बोलते हैं रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज मतलब माउंटेन जब एक सीरीज में होता है, इस टाइप की सीरीज एक लाइन में होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ माउंटेन्स। तो ऐसी ही रेंज है हमारे यहाँ पर इंडिया में। इन रेंजेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लोफी स्नो कैप्ड हिमालयास। ये जो पूरे माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन्स की पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं हिमालयास। तो यहाँ पर हिमालयास प्रेजेंट है। किससे कवर है? और ये हिमालयास टोटली स्नो से मतलब आइस से कवर है। बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं हमें यहाँ से जब हम देखते हैं। हिमालय मीन्स द अबॉर्ड ऑफ स्नो, मतलब कि फुल्ली स्नो लैंड हम जिसे उसे बोल सकते हैं। टोटली वहाँ होल एरिया इज कवर्ड बाय स्नो एंड स्नो। हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। तो हिमालयन माउंटेन्स को 3 रेंजेस में डिवाइड किया गया है। ये देखिए आपको 3 रेंजेस, 3 डिफरेंट लाइन दिखाई दे रही हैं। तो ये जो हमारे पूरे हिमालयाज हैं, ऊपर जो सीरीज है, ऊपर जो लाइन है, उसके बाद एक मिडिल में और फिर लोअर में। इन तीनों के नेम्स देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। जो एकदम टॉप पर जो माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट सबसे ज्यादा होती है, उन माउंटेन रेंजेस को हम बोलते हैं हिमाद्री। तो देखिए द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालयाज, या फिर हम इसको बोलेंगे हिमाद्री। ये जो आपको माउंटेन दिखाई दे रहा है ये नंबर 1 पर यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं हिमाद्री। दिस टोटल मतलब सबसे ऊपर इनकी हाइट क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, इसे हम हिमाद्री बोलेंगे या फिर बोलेंगे ग्रेट हिमालयाज। उसके बाद इसके नीचे जो मिडिल में जो माउंटेन की रेंज होगी जिनके हाइट एज कंपेयर टू ग्रेटर हिमालयाज थोड़ी कम होगी, इसे हम बोलते हैं लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज इसे हम बोलेंगे। एंड नंबर 3 पर जो है वो है शिवालिक्स, मतलब सबसे छोटे माउंटेन्स जिनकी हाइट इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे कम होगी। एकदम टॉप पर जो है सबसे नॉर्थ में जो है वो है ग्रेटर हिमालयास, जिसपे की वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक जो कि क्या है? माउंट एवरेस्ट, वो भी कहां पर प्रेजेंट है? इसी हिमालय रेंज पे, दैट इज हिमाद्री, ग्रेटर हिमालयास में प्रेजेंट है, जो कि है नेपाल में। तो देखिए इतने ये वाले माउंटेन्स तो हमारे इंडिया में ही आ जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे भी कुछ माउंटेन की रेंज है जो कि वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ प्रेजेंट है? नेपाल में प्रेजेंट है। उसके बाद मिडिल हिमालयास, उसके बाद जो सेकंड रेंज है हिमालयास की, इसे हम बोलते हैं हिमाचल या फिर लेसर हिमालयास या मिडिल हिमालयास भी बोल सकते हैं। मिडिल, लेसर और हिमाचल, ये 3 नेम है इस माउंटेन रेंज के। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर, बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। मतलब इसके कंपैरिजन में तो यहाँ पे हाइट कम होती है, तो यहाँ पे बहुत सारी सिटीज भी सिचुएटेड हैं और बहुत सारे हिल स्टेशन जैसे शिमला, क्वीन ऑफ हिल्स, बहुत ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी वहां पे होती है जो जहां आप घूमने भी जाते हो। तो ये सारे हिल स्टेशन कहाँ पर पड़ते हैं? सिक्किम में। जो और भी बहुत सारे गैंगटॉक वगैरह, ये सारे हिल स्टेशन जो है कहाँ पर पड़ते हैं? मिडिल और लेसर हिमालयाज में। और भी बहुत सारे हिल स्टेशन, कौन कौन से हिल स्टेशन जहाँ पे आप घूमने गए हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करके 5 हिल स्टेशन के नेम जल्दी से बताइए। लास्ट रेंज जो है जैसे कि हम बोलते हैं शिवालिक, जहाँ पे कि ज्यादा हाइट नहीं होती है माउंटेन्स की, और यहाँ पर
फार्मिंग भी इजीली हो जाती है, मतलब वैसे बहुत ज्यादा फार्मिंग नहीं हो पाती, लेकिन जैसे टी प्लांटेशन, ये इस टाइप की फार्मिंग यहाँ पे हो जाती है। जनरली यहाँ पे जो फार्मिंग होती है उसे हम टेरेस फार्मिंग की कहते हैं, क्योंकि इस टाइप के स्लोप्स होते हैं माउंटेन के, ऐसे अगर हम कुछ ग्रो करेंगे तो वाटर होल्ड नहीं होगा, तो इसलिए हम ऐसे टेरेस टाइप के सीढ़ियां टाइप की वहां पे बना देते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। तो शिवालिक रेंज में टेरेस फार्मिंग भी की जाती है। अब बात करते हैं नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, ठीक है। तो माउंटेन की बात हो गई, माउंटेन के बाद ही ये वाला जो एरिया आता है ये पूरा क्या है, प्लेन्स का एरिया। प्लेन्स में सबसे ज्यादा फ्लो होती है क्या, रिवर्स। क्यों, क्योंकि जितनी भी सारी माउंटेन्स है यहाँ से रिवर क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं और फ्लो होके कहाँ आएंगी, यहीं तो आएंगी ना फ्लो होते होते। तो सारे रिवर्स यहाँ से फ्लो होके यहाँ, जिसमें से कि सबसे बड़ी रिवर जो है इंडिया की, दैट इज रिवर गंगा। वो भी कहाँ से स्टार्ट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होते होते पूरे नॉर्दर्न प्लेन में फ्लो होके एट लास्ट यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में एंड हो जाती है। वहीं एक और बिग रिवर है जो भी अगेन हिमालय से निकलती तो है, लेकिन इंडिया नहीं, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। यहाँ नहीं है भाई, तिब्बत थोड़ी यहाँ पर है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है और अरुणाचल प्रदेश से हमारे इंडिया में एंटर करती है और यहाँ से फ्लो होते होते यहाँ पर रिवर गंगा के साथ मिक्स हो जाती है और लास्ट में जब एंड होती है तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है। अब डेल्टा क्या है, डेल्टा मतलब जब रिवर एंड होती है तो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में स्प्लिट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब बहुत सारी ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती है और उसे ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो ये जो पूरा वेस्ट बंगाल वाला ये जो मेजर पार्ट है यहाँ पे डेल्टा है, जिस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी जिसे हम बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अब देखिए इसकी खास बात क्या है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालयाज, मतलब हिमालयाज ये जो है इसके साउथ में देखा जाए तो क्या प्रेजेंट है, नॉर्दर्न प्लेन्स प्रेजेंट है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, मतलब ये कोई आड़े टेढ़े ऊपर नीचे नहीं होते, फ्लैट सरफेस होती है इनकी एकदम। दीज आर फॉर्म्ड बाय अलुवियल डिपॉजिट, अलुवियल मतलब अलुवियल सॉइल होती है। अब देखिए कैसे यहाँ की सॉइल जो है वो अलुवियल है और कैसे बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल भी मानी जाती है। कैसे मानी जाती है, देखिए रिवर्स जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, अब जब यहाँ से फ्लो होते हुए आ रही है तो ना केवल वाटर लेकर आ रही है, रेनी सीजन में जब रिवर्स फ्लो होती है तो सिर्फ और सिर्फ वाटर नहीं लाती, यहाँ पे प्रेजेंट बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स, बहुत वेस्ट मटेरियल, लीव्स, शेड्स की सैंड, सॉइल, बहुत सारी चीजें यहाँ से अपने साथ लेकर आती हैं। लेकिन जब रेनी सीजन क्या होता है, एंड होने लगता है, रिवर का फ्लोट कम हो जाता है, तो वो बाकी सारा जो डिपॉजिट है ना वो यहाँ से लेकर तो आती है लेकिन यहीं इस एरिया में छोड़ देती हैं और यहाँ पे आके एंड हो जाती हैं। अब ये जो वेस्ट मटेरियल होता है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल, ये उस सॉइल को बहुत ज्यादा फर्टाइल, बहुत अच्छा बना देता है, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए भी ये बेस्ट लैंड माना जाता है। सबसे बेस्ट एग्रीकल्चर भी इसी पार्ट में होती है जहाँ हमारा ये पूरा का पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज द एग्रीकल्चरल लैंड। These are formed by the alluvial deposit laid down by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra। तो 3 मेन रिवर्स यहाँ पे फ्लो होती है। इंडस रिवर्स मेनली पाकिस्तान वाले पार्ट में होती है, लेकिन इसके कारण यहाँ वाला जो पार्ट है हरियाणा पंजाब वाला, ये पार्ट भी बहुत प्रॉस्पेरस और फर्टाइल लैंड माना जाता है, बिकॉज इंडस रिवर फ्लोज हियर, सो दैट्स व्हाई दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन, मतलब इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता है। दैट इज द रीजन फॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। और देखिए क्यों, अब सारे जो हमारे सोशल फैक्टर और फिजिकल फैक्टर्स जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, अच्छा होता है, प्रॉस्पेरस होता है, फर्टाइल लैंड है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। देखिए आप लोग वहीं रहना प्रेफर करेंगे ना जहाँ आपका लाइवलीहुड, जहाँ आपको इजीली अर्न करने को मिलेगा, इजीली सारी चीजें अवेलेबल होंगी। तो क्योंकि इस एरिया में सारी चीजें इजीली अवेलेबल होती हैं, बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी देखें तो हिस्टोरिकल टाइम से ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पर सेटल्ड है और आज के टाइम पे भी इस एरिया में बहुत सारी पॉपुलेशन सेटल्ड है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब वेस्ट पार्ट, ये तो हो गई नॉर्दर्न प्लेन्स की बात। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारा, जो कि बिल्कुल अच्छा लैंड नहीं है, नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, नॉट गुड फॉर एनी वेजिटेशन, नॉट गुड फॉर एनी वाइल्ड लाइफ, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, एकदम
ड्राई होता है, यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी भी बहुत कम होती है। एक सिंगल रिवर तो यहाँ पे फ्लो होती है जिसका नाम है रिवर लूनी, दैट फ्लोज हियर, जो कि भी थ्रू आउट पूरे पेरेनियल नहीं होती है, पूरे साल फ्लो नहीं होती है, सीजनल होती है, किसी पर्टिकुलर सीजन में, मतलब रेनी सीजन में ही फ्लो होती है। ये जो एरिया है बहुत ड्राई, हॉट, सैंडी होता है। मतलब जब डेजर्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें सैंड का ही ध्यान आता है, तो ये पूरा का पूरा ये जो एरिया है ये डेजर्ट से कवर्ड है। इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए वाटर, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड है, सी, क्योंकि यहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं है इसलिए यहाँ पे प्लांट्स ज्यादा ग्रो नहीं होते, और प्लांट्स ग्रो नहीं होते तो इसलिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स भी बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। अब जब यहाँ पे प्लांट भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, वाइल्ड लाइफ भी नहीं है, तो ह्यूमंस रह के क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे ह्यूमंस भी बहुत कम रहते हैं, घर भी नहीं है ज्यादा, बिल्डिंग्स भी नहीं है पर बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। हम नेक्स्ट लैंडफॉर्म की बात करते हैं टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ, मतलब ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स पूरा पार्ट हो गया, इसके साउथ में आए तो एक बड़ा सा इंडियन प्लेट्यू हमें यहाँ पे दिखाई देता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर मतलब, पेनिनसुला का मतलब क्या है एग्जैक्टली, मतलब ऐसा लैंड जो 3 साइड से किससे घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है। तो इसी शेप का एक प्लेट्यू यहाँ पर प्रेजेंट है जिसे कि हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन प्लेट्यू दोनों कह सकते हैं इसको। इसका शेप क्या है, ट्राइंगुलर शेप में है। इट द रिलीफ इज हाईली अनइवन, यहाँ की जो सरफेस होती है ना बहुत अनइवन है, ऊपर नीचे एकदम नॉर्दर्न प्लेन्स की तरह फ्लैट नहीं है, ऊपर से जरूर फ्लैट है, ऐसा स्लोपिंग नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की सरफेस रफ सरफेस है, अनइवन सरफेस है। उसके बाद देखते हैं दिस रीजन विथ न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। अब यहाँ पे बहुत सारे हिल रेंजेस भी हैं, देखिए कैसे, ये जो पूरा माउंटेन, ये जो पूरा प्लेट्यू है ना, इसके आसपास हिल्स प्रेजेंट है इस टाइप से। कौन कौन से हिल्स प्रेजेंट है ये हम देखते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप से हिल्स की पूरी रेंज प्रेजेंट है यहाँ पे इस पूरे प्लेट्यू के आसपास, और बीच में भी एक हिल रेंज यहाँ पर प्रेजेंट है। सो कौन कौन सी हिल रेंज है ये देखते हैं। अरावली हिल्स, ये जो अरावली हिल्स है ये आपके इस साइड में, यहाँ पर पूरे अरावली हिल्स प्रेजेंट है। जल्दी से अपना मैप खोल के देखिए और यहाँ पर आपको दिखाई देगी अरावली हिल रेंज। तो ये पूरी अरावली हिल रेंज है, बीच में से जो निकल रही है ये विंध्याचल हिल रेंज है। यहाँ पर जो हिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके कार्डमम हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है, यहाँ पर नीलगिरी हिल्स है। तो ये अलग अलग हिल रेंजेस यहाँ पे प्रेजेंट है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज, सबसे वर्ल्ड की सबसे ओल्ड रेंज जिसे माना जाता है दैट इज अरावली, और विंध्याचल को भी, विंध्यास हिल जो है इसको भी ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। विंध्यास एंड द सतपुड़ा आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। अब इसके बीच में भी 2 इम्पोर्टेंट रेंजेस यहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपकी विंध्याचल हिल रेंज है, उसके ही नीचे सतपुड़ा हिल रेंज प्रेजेंट है, जिसके बीच में से एमपी की, मध्य प्रदेश की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, जो कि इकलौती रिवर है जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है, वो है रिवर नर्मदा, वो इन्हीं 2 माउंटेन्स के बीच में से फ्लो होती है। The river Narmada and Tapi flows through these ranges. These are west flowing rivers that drain into the Arabian Sea. मतलब ये दोनों ही इकलौती ऐसी रिवर है, मतलब रिवर नर्मदा which originates from the east direction and flows towards the west and at Arabian Sea. तो रिवर नर्मदा यहाँ से फ्लो होती है और यहीं कहीं से रिवर तापी भी फ्लो होती है, इन्हीं माउंटेन रेंजेस के बीच में से, सतपुड़ा में से और विंध्याचल के बीच में से, और एंड होती है अरेबियन सी में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इंडियन प्लेट्यू के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट लैंडफॉर्म है प्लेट्यू के बाद, यहाँ पे इस एरिया में जो है ये हमारा पूरा कोस्टल प्लेन, मतलब कि बीचेस, ब्यूटीफुल गोवा बीचेस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, तो वही कोस्टल एरिया किससे घिरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हिल्स की बात तो हो गई थी, हिल्स के बाद वाला जो लैंड होता है थोड़ा सा फ्लैट सैंड वाला एरिया होता है और कनेक्टेड टू द सी से कनेक्ट होता है। अब इस एरिया को हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट या शायदरी बॉर्डर, यस, एंड द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। तो देखिए ये जो पूरा है ना, अभी जो हिल्स की बात हो रही थी उन हिल्स का नाम है, यहाँ पर है ये वेस्टर्न घाट्स और यहाँ पर है ईस्टर्न घाट, और उसके बाद ये जो प्लेन्स है इनका नाम भी इन्हीं डायरेक्शन के नाम पे रखा है, ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन।
वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस, जो वेस्टर्न घाट है ना कंटिन्यूस रेंज में है, कंटिन्यूस यहाँ पे क्या है माउंटेन्स प्रेजेंट है, लेकिन जो ईस्टर्न है ना ये बीच में से ब्रोकन है, बीच में से टूटे हुए हैं, इसलिए सारी की सारी रिवर्स जो है ना यहाँ की साउथ इंडिया की इंडियन प्लेट्यू की सारी ओरिजिनेट यहाँ से होती हैं और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में एंड होती हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर और ऑल द रिवर्स। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन। अब ये जो प्लेट्यू ना यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि कोल प्रेजेंट है, आयरन, और यहाँ पे झारखंड वाले एरिया में यहाँ पे प्लेट्यू वाले रीजन में आपको बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट कोस्टल प्लेन्स लाइन, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो। जो वेस्ट के जो कोस्टल प्लेन है ना ये वाले ये बहुत नैरो है, बहुत पतली सी बहुत कम स्पेस एरिया है यहाँ पर, बट यहाँ वाले जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये थोड़े से एज कम्पेयर टू दिस वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ब्रॉड इन साइज। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स भी यहाँ पे फ्लो होती है, वो कौन कौन सी रिवर्स है देखते हैं। महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, ये सारी रिवर्स कहाँ से फ्लो होती हैं, यहीं से। ये जो आपके वेस्टर्न घाट है यहीं से रिवर फ्लो होती है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सब यहाँ से फ्लो होते होते एंड होती है कहाँ पे, ये आ रही है आपकी कृष्णा रिवर, एंड कहाँ होती है, बे ऑफ बंगाल में। So I hope this much is clear to these rivers are formed fertile deltas। अब ये सारी रिवर्स जो है ना मतलब जहाँ पर एंड होती हैं अपना डेल्टा भी क्रिएट करती हैं छोटा मोटा, और इस वजह से यहाँ का जो लैंड होता है ना बहुत ही फर्टाइल लैंड माना जाता है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी हो सकती है यहाँ पे। वैसा ही डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर भी बनाती हैं, जैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बोलते हैं जो कि है सुंदरवन डेल्टा, वो भी कहाँ बनाती है, बे ऑफ बंगाल के यहाँ पर, मतलब इस एरिया में डेल्टा बनाती हैं। हाफ डेल्टा कम इन वेस्ट बंगाल एंड हाफ मेजर पार्ट कम इन बांग्लादेश। अब कुछ फैक्ट वाली बात जान लेते हैं, क्या है फैक्ट वाली बात, दैट इज द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है दोनों मिलके एक साथ डेल्टा बनाती हैं और उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा जो है वो भी एक ट्रायंगुलर शेप में है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे ट्रायंगल, ये आपको डेल्टा की पिक्चर यहाँ पे दी हुई है, तो इस टाइप से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है देखिए यहाँ पर। तो ये रिवर है इस टाइप से बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में फ्लो हो जाती है और यहाँ पे ओशन में जाके मिक्स हो जाती है, ये सारी आपको इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे आके ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा इस पार्ट में, इंडिया के इस पार्ट में बनाती है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। Where rivers enter the sea, the point is called the mouth। तो जहाँ पे जिस पार्ट में जहाँ पे रिवर का क्या होती है एंड होती है, सी से मिक्स होती है, उस पार्ट को हम रिवर का माउथ बोलते हैं। सो दिस इज द माउथ ऑफ देयर रिवर, ऑफ द रिवर्स, मतलब जो डेल्टा है उसे हम माउथ भी कह सकते हैं, रिवर का माउथ वही है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। दिस वॉज अबाउट आवर इंडिया। अब ये बहुत जरूरी था आपके लिए जानना आपके इंडिया के बारे में, क्योंकि जब भी आप घूमने जाते तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और उसके अलावा यू आर लिविंग इन इंडिया, यू शुड नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, एवरीथिंग अबाउट द इंडिया, उसका पॉलिटिकल डिवीजन कैसा है। आप सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सोसाइटी डज नॉट मीन दैट योर कम्युनिटी, सोसाइटी कैन बी अ स्टेट और इट कैन बी अ कंट्री। So that's why you should know everything about the India. Thank you very much। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। Thank you everyone।